हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? देखो, कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं या फिर वो सब्सटेंस होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है। Any substance can be called as a conductor of electricity if it allows the movement of charges to pass through it। अगर कोई भी सब्सटेंस है जिससे कि हम लोग चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को मूव कर पा रहे हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर्स कैन फ्लो फ्रीली। तो यहाँ पर जो कंडक्टर्स होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बड़ी क्लास में समझोगे, बस अभी के लिए इतना पता होना चाहिए आपको कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स के वो फ्रीली फ्लो कर पाते हैं, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दूसरा आते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर कौन से सब्सटेंस होते हैं? वो वाले सब्सटेंस जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, जैसे कि रबर, ग्लास, ऑयल, डायमंड, ड्राईवुड। इन सब चीज़ों से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर जो है वो चार्जेस को फ्लो नहीं होने देते अपने अंदर से। मतलब कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करोगे तो वो पास नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली पैक्ड विद द पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनके बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स के साथ, इस वजह से इंसुलेटर्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। आई होप अब आपको क्लियर होगा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में। अरे भैया, ये आप क्या पढ़ाने लगे कंडक्टर और इंसुलेटर? हमें तो ये जानना है कि नकली सोना बनता कैसे है। बिल्कुल, अभी जान जाओगे, लेकिन उससे पहले ये तो समझ लो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि क्या लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। देखो, कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और जबकि कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उन्हें बोल देते हैं कंडक्टर्स, और जो नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट लिक्विड्स उनको पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं। अगर मैं तुम्हें एक बहुत सरप्राइजिंग बात बताऊं वाटर के बारे में, कि जो वाटर होता है स्पेशली डिस्टिल्ड वाटर, उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती क्योंकि उसके अंदर कोई भी सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं होते। अरे भैया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती तो फिर मम्मी क्यों मना करती रहती हैं कि गीले हाथों से कभी भी बिजली के पास नहीं जाना चाहिए या किसी भी बिजली की चीज़ को नहीं छूना चाहिए? मोटू लाल, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही बोलती हैं। तुमने मेरी बात पर ज़रा ध्यान नहीं दिया। मैंने क्या बोला? सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कोई भी सॉल्ट्स नहीं होते, लेकिन जो हमारे घर पर पानी आता है इसके अंदर सॉल्ट्स और मिनरल्स मिले हुए होते हैं। इसी वजह से हम लोगों को मना करा जाता है कि गीले हाथों से कभी भी स्विच को ऑन या फिर ऑफ मत करो, नहीं तो झटका लग जाएगा, सच में झटका लग जाएगा। तो एनी सॉल्यूशन ऑफ एसिड और बेस कैन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और कौन सा ऐसा पानी है जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। हाउ डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? डिफरेंट सब्सटेंस, जब भी हम लोग डिफरेंट सब्सटेंसेस को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी उनसे पास करते हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं। और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या देखने को मिलते हैं हमें? आयंस या फिर पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं वाटर के अंदर। जैसे ये Na और Cl मतलब नमक। नमक का अगर हम लोग साइंटिफिक नेम देखें या केमिस्ट्री में नाम देखें तो वो होता है NaCl। अगर आप इस NaCl को वाटर के अंदर डालोगे तो ये ऐसे अलग अलग हो जाता है और फिर इसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है। तो अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था? एक ऐसा वाटर जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही, तो वो कौन सा वाटर होगा? डिस्टिल्ड वाटर। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है, क्या करूँगा? अरे नमक डाल दूंगा। देखा ना, NaCl, जैसे ही नमक को डालूंगा ये अलग अलग हो जाएंगे पानी के अंदर जाकर, और फिर पानी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लग जाएगी हमारे डिस्टिल्ड वाटर में से। द मोर इज द नंबर ऑफ आयंस इन अ लिक्विड द बेटर कंडक्टर इट इज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितना ज़्यादा हम लोग आयंस देखेंगे पानी के अंदर उतना ही अच्छा वो वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। दिस इज़ वाई, इसी वजह से जो डिस्टिल्ड वाटर है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी सॉल्ट्स नहीं होते। लेकिन सॉल्ट वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मतलब यही पानी, डिस्टिल्ड वाला पानी, इस डिस्टिल्ड पानी के अंदर अगर आप नमक डाल दोगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी पास करने लगेगा। अच्छा, अगर हमें टेस्ट करना है कहीं से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, थोड़ी पास हो रही है, ज़्यादा पास हो रही है, तो हम लोग LED बल्ब्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं टेस्टिंग के लिए?
बहुत सिंपल है, एलईडी बल्ब्स की हेल्प से बहुत कम अगर इलेक्ट्रिक करंट भी पास हो रहा है तब भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जबकि जो ये येलो वाले बल्ब होते हैं ना, ये वाले जनरली जो आपने देखे होंगे बल्ब्स, इन वाले बल्ब्स के अंदर अगर बहुत कम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है तो वो डिटेक्ट नहीं हो सकता। इसी वजह से एलईडी बल्ब्स को हम लोग यूज़ करते हैं, बिकॉज दे कैन इवन डिटेक्ट द फ्लो ऑफ इवन अ सिंगल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर, जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैम्पल पेपर मिले थे वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे, इसी वजह से प्लीज़ आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है, इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ। एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? अब आ गए भाई मोटूलाल और चीकू तुम्हारे वाले सवाल पर कि कैसे हम लोग गोल्ड को बना सकते हैं, स्पेसिफिकली नकली गोल्ड को। नकली गोल्ड को बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करना पड़ता है। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या चीज़ है? देखो, हम लोग किसी भी लिक्विड से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी के पास करने की वजह से एक केमिकल रिएक्शन होता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि एक ऐसा लिक्विड जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। सारे लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, कुछ ही लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इवन वाटर, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। जब हम उस वाटर के अंदर सॉल्ट डाल देते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो वो सारे लिक्विड्स जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उन्हें हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का हमने क्या ले लेना है, लिक्विड सॉल्यूशन ले लेना है और फिर हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? दो ऐसी रॉड्स की, एक एनोड और एक कैथोड। ये कुछ नहीं होती, ये स्ट्रिप्स होती है जिनको हम पानी के अंदर डाल देते हैं। अब ये जो एनोड वाली रॉड होती है ना, ये कौन सी होती है? पॉजिटिव साइड से जोड़ा होता है हमने इसे बैटरी के, और जो कैथोड वाली रॉड होती है इसे नेगेटिव साइड से जोड़ा होता है बैटरी की। व्हाट आर एनोड एंड कैथोड? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं एनोड। अब ये जो स्ट्रिप थी ना, इसे बोलते हैं हम लोग साइंस की लैंग्वेज में इलेक्ट्रोड। और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उसे क्या बोला है हमने? कैथोड। जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उसे कैथोड बोला है। और ये कहाँ पर कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे, नेगेटिव वाली साइड में। व्हाट आर अनायंस एंड कटायंस? देखो, अनायंस और कटायंस भी दिख रहे होंगे आपको। तो ये वो सारे आयन्स हैं जो कि वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब आयन क्या होता है थोड़ा बड़ी क्लास में समझोगे, बट ये समझ लो ये वो सारे चार्जेस हैं जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट वाले सॉल्यूशन से, तो जो भी उसके अंदर आयन्स होते हैं पॉजिटिव वाले, वो कहाँ पर जाते हैं? नेगेटिव साइड पर, इस कैथोड वाली रॉड के पास में। और एनोड वाली रॉड के पास में कौन से हमारे आयंस जाएंगे? नेगेटिव वाले। क्योंकि आपको याद होगा मैथ्स में भी हम ये पढ़ते हुए आए हैं कि पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, वाइस वर्सा। जो नेगेटिव वाली रॉड है वो किसको अट्रैक्ट करेगी? पॉजिटिव वाली चीज़ों को। तो जो आयंस हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग एनायन, और जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? उन्हें बोलते हैं कटायन। तो आपको याद रखना है अनायन एंड कटायन। इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। देखो क्या क्या इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। सबसे पहले तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से हीटिंग इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट से क्या हो सकता है? हीटिंग इफेक्ट हो सकता है। दूसरा, मैकेनिकल इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, मतलब कि आपने स्विच ऑन करा तो करंट की हेल्प से ज़ोर से फैन रोटेट होने लगता है। और फिर मैग्नेटिक इफेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है ज़रा एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्सपेरिमेंट हमने ये करा है। क्या करा है हमने? सिंपली एक बैटरी को कनेक्ट करा है और उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं और बीच में रख दिया हमने कंपास को।
तो जैसे ही देखो करंट पास हो रहा है, ये कंपास की जो नीडल है ये डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब कि हिल रही है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये भी हम लोग देख सकते हैं और इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो अब हम आगे डिटेल में और इस चैप्टर को पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने देखा केमिकल इफेक्ट। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना थोड़ा सा, अब ये वाला जो इलेक्ट्रोलाइसिस वाला प्रोसेस है, अब इसे डिटेल में समझने वाले और गोल्ड बनाने का तरीका भी समझने वाले हैं। आप लोग सब फिर गोल्ड बना पाओगे। देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने समझ लिया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं केमिकल इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हम लोग केमिकल एनर्जी या फिर केमिकल रिएक्शंस भी कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या? नकली गोल्ड बनाने का तरीका। अब नकली गोल्ड बनाने के तरीके में क्या होता है? अरे चीकू देखो, जमीन पर इतना सारा सोना, मजे आ गए हमारे तो। अब तो स्कूल जाने की भी जरूरत नहीं है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अरे सही बोला मोटूलाल तुमने, अब तो मेरे मजे आ गए। अब मैं सही मज़ा चखाऊंगा अपने मम्मी पापा को। मैं हमेशा फ्री फायर के डायमंड्स खरीदने के लिए पैसे मांगता था, मुझे मना कर देते थे। अब मैं देखो कितने सारे डायमंड्स खरीदूंगा फ्री फायर के अंदर। प्लान तो बहुत अच्छा है चीकू तुम्हारा। चलो इस सोने को जाकर बेचते हैं और आज अमीर हो जाते हैं दोस्त। मैं हूँ बंटी बदमाश, और मोटू और चीकूलाल क्या लाए हो आज बेचने के लिए? अरे बंटी बदमाश भैया, ये सोना है, इस सोने को आप खरीद लो, हम आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दे देंगे। अरे वाह मोटूलाल और चीकू, ये तो बहुत सारा सोना है। रुको मैं इसे चेक कर लेता हूँ। अरे मोटूलाल और चीकू, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये तो नकली सोना है, पकड़ो इन्हें, इनकी पिटाई करो। अरे अरे बंटी बदमाश, हमें नहीं पता था ये नकली सोना है। आखिरकार नकली सोना बनता कैसे है, हमें तो ये भी नहीं पता। सॉरी बंटी बदमाश, हम चले जाते हैं, हमें मारो मत। अरे यार मोटूलाल, हमारा आइडिया तो फेल हो गया। बंटी बदमाश ने मारा इतनी बुरी तरीके से हम लोगों को। अरे यार, लेकिन ये नकली सोना है, बनता कैसे है, मुझे ये जानना है। अरे मन्नू भैया के पास चलते हैं यार, वही हमें बताएंगे कि नकली सोना कैसे बनता है। अब नकली गोल्ड बनाने के तरीके में क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस के अंदर हम लोग मेटल कोट कर देते हैं एक दूसरे मेटल के ऊपर। मतलब सर समझ नहीं आया। देखो जब मैं असली गोल्ड की बात करता हूं तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है, सॉलिड गोल्ड कुछ इस तरीके का दिखता है, अंदर से भी गोल्ड होता है और बाहर से भी गोल्ड होता है। लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस वाला प्रोसेस है, इसके थ्रू पता है क्या कर देते हैं? किसी भी चीज़ के ऊपर, कोई भी मेटल की चीज़ हो गई, जैसे कि आप मान लो ये हमारा कंपास हो गया, इस कंपास के ऊपर भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, गोल्ड की प्लेटिंग कर सकते हैं। अच्छा सर इसका मतलब क्या है? जैसे ये पूरा कंपास है, इसके ऊपर बड़ा ही पतला सा एक हमने गोल्ड की कवरिंग चढ़ा दी। क्या चढ़ा दी हमने? बड़ी पतली सी गोल्ड की कवरिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस पिक्चर के थ्रू भी समझ सकते हो कि क्या हुआ है, प्लेटिंग कर दिया है गोल्ड की बड़ी पतली सी। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं गोल्ड प्लेटेड, यानी कि सोना। कौन सा सोना बना है? ये नकली वाला। तो ये वाला जो सोना होता है ये काफ़ी सस्ता होता है, इसको बोलते हैं हम लोग गोल्ड प्लेटेड। और जो असली सोना होता है वो होता है सॉलिड गोल्ड। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एक मेटल की कोटिंग कर देते हैं दूसरे मेटल के ऊपर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। अच्छा ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग वर्क कैसे करता है? देखो कुछ नहीं करना आपको, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अब यहाँ पर हमारे पास सिल्वर की स्पून है, चांदी की स्पून है और एक प्लेट है हमारी गोल्ड की। इस गोल्ड वाली प्लेट को हमें कनेक्ट करना है बैटरी में पॉजिटिव साइड से, और इस सिल्वर वाली स्पून को किससे कनेक्ट करना है? नेगेटिव साइड से। और जो हमें वाटर ये सॉल्यूशन लेना है, मतलब जो वाटर वाला सॉल्यूशन लेना है वो होना चाहिए गोल्ड क्लोराइड। लिक्विड सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो गोल्ड क्लोराइड का होना चाहिए। अब क्या करना है? हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा, इस गोल्ड से कुछ पीसेस क्या करेंगे? इस सिल्वर की स्पून के ऊपर आकर चिपक जाएंगे, एक कोटिंग कर देंगे, और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अच्छा ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई और हमारा नकली गोल्ड बन गया। The electrode used are made up of different materials. One of the electrode
इज ऑफ द सेम मेटल ऑफ विच द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज। तो यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था वो क्या था, गोल्ड क्लोराइड, और इसी का ये मेटल एक बना हुआ था जो एनोड वाली प्लेट पे थी हमारी, किसकी थी, गोल्ड की प्लेट थी। द सेकेंड इलेक्ट्रोड नीड्स टू बी मटेरियल ऑन विच वी वॉन्ट टू कोट अनदर मटेरियल। तो यहाँ पर हमें सिल्वर के ऊपर कोट करना था गोल्ड को, तो यहाँ पर ये हमारा सेकेंड मटेरियल हो गया। In case we want to plate gold upon silver, one electrode should be of gold and the other electrode should be of silver। तो हमने ऐसा ही करा, एक इलेक्ट्रोड किसका था, गोल्ड का, और दूसरा इलेक्ट्रोड किसका था, सिल्वर का, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसका था, गोल्ड क्लोराइड का। तो यहाँ पर हमारा गोल्ड प्लेटिंग का प्रोसेस आई होप आपने समझ लिया होगा। तो अब आप भी बहुत सारा नकली सोना बना सकते हो। अच्छा, मुझे मत भूल जाना नकली सोना बनाना सीख के। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहाँ कहाँ पर ज़रूरी है। सबसे पहले तो किचन के अंदर जो बहुत सारे आपके इक्विपमेंट होते हैं, मतलब जो आपके बाथरूम के अंदर टैप्स होते हैं, कार के कुछ पार्ट्स हो गए, इन सब के ऊपर कुछ कोटिंग हो रखी होती है। किस चीज़ की हो रखी होती है, क्रोमियम की कोटिंग हो रखी होती है, जिससे कि ये ज़्यादा समय तक चलते रहें, इनके ऊपर जंग ना लगे। मेडिकल इक्विपमेंट किसके बने होते हैं, निकल के, विच इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन बॉडी। तो इस वजह से इनके ऊपर भी हमें कोटिंग करनी पड़ती है, किसकी, प्लेटिनियम की या गोल्ड की, जिससे कि ये निकल के इक्विपमेंट किसी ह्यूमन बीइंग के लिए डेंजरस ना रहे। दूसरा, ज्वेलरी हम लोग बनाते हैं। अब देखो ये दोनों आपको ब्रेसलेट्स दिख रहे होंगे, इसमें से आप बताओ गोल्ड प्लेटेड कौन सा है या फिर नकली कौन सा है। नहीं बता सकते हम लोग देख के। ये वाला जो ब्रेसलेट है गोल्ड प्लेटेड है, और ये वाला जो ब्रेसलेट है ये असली गोल्ड का बना हुआ है। तो यहाँ पर ज्वेलरी के लिए भी हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग को यूज़ करते हैं। ज्वेलरी ऑफन हम लोग बना सकते हैं काफ़ी सस्ते दाम पर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यहीं पर जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अब आपके लिए एक सवाल है मेरे पास। अच्छा, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग बताना है आपको, बताना है व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एप्लीकेशंस बतानी है। और इस चैप्टर के ख़त्म होने के साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ अनाउंसमेंट बताना चाहता हूँ, दैट इज़ कि अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, या सैम्पल पेपर चाहिए, शाउट आउट चाहिए, तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, उसके साथ में ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबर ज़रूर बनना है। देखो मेंबरशिप से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। एक तो नोट्स मिलेंगे जिनसे अभी अभी हमने पढ़ाई करी है, सैम्पल पेपर मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टिल देन मनु से ज्ञान लेते रहो।